किसी का भाई किसी का जान। मैं ये सलमान खान की मूवी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्वांचल में सलमान खान की तरह शख्सियत रखने वाला ये इंसान जिसकी भी मदद की उसके लिए मसीहा था। राजनीतिक रसूख ऐसा कि मुलायम सिंह फेल हो जाए, लेकिन यही राजनीतिक रंजिश उसे माफिया भी बना देती है। और जब इंसान माफिया बन जाता है तो उसके नेकी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बनने से पहले मुख्तार कहता रहा उसे खाने में जहर दिया जा रहा है। अब पता नहीं जहर था या उसके कर्मों का फल। 28 मार्च 2024 शाम के 6:40 बांदा जेल। ये वही वक्त था जब जेल के अंदर अचानक मुख्तार अंसारी को उल्टियां हुई। फिर वो बेहोशी में आके गिर पड़ा। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर फौरन उसे देखने आए, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने मुख्तार को तुरंत बांदा मेडिकल कॉलेज में अस्पताल ले जाने की सलाह दी। असल में 19 मार्च से ही मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब थी। 19 मार्च को भी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी। तब भी उससे उल्टियां हुई और पेट दर्द में था, लेकिन तब जेल के डॉक्टरों ने ही उसका इलाज किया था। करीब 2.5 साल पहले बांदा जेल में बंद पूरब के मुख्तार अंसारी को 28 मार्च देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर में हुआ। परिवार का काफी नाम था, लोग खूब सम्मान करते थे। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे हैं। खानदानी का रसूख ऐसा कि शायद ही पूर्वांचल में किसी खानदान का हो। मुख्तार के दादा की याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के पिता भी एक बहुत बड़े नेता थे और चाचा भी उपराष्ट्रपति थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते थे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी नामी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़े थे और क्रिकेट उनका शौक था। वो कॉलेज की टीम के कप्तान भी रहे। मुख्तार अंसारी के दोनों बड़े भी खुद बड़ी टीमों के कप्तान भी रहे हैं। मुख्तार अंसारी के दोनों बड़े भाई सिबुकतुल्लाह और अफजाल अंसारी पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे। नाना थे नौशेरा युद्ध के नायक। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत की भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। यूसुफपुर गांव में हुई मुख्तार की शुरुआती पढ़ाई। अगर बात मुख्तार के शुरुआती जीवन की करें तो मुख्तार की पढ़ाई यूसुफपुर गांव में हुई। गाजीपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुख्तार ने छात्र राजनीति में कदम रखा। इस दौरान मुख्तार का सामना राजनीति के साथ साथ आपराधिक दुनिया से हुआ। मुख्तार ने अपना ग्रेजुएशन 1984 में पूरा किया था। मुख्तार को छात्र जीवन से ही दबंगई पसंद थी। अपराध की दुनिया में कदम रखा तो घर वालों ने कर दी शादी। 25 अक्टूबर 1988 को आजमगढ़ के ढकवा के संजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी सहित 7 लोगों के खिलाफ कैंट थाने में हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में 9 अगस्त 2007 को मुख्तार को दोष मुक्त करा दिया गया। 1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। मुख्तार अंसारी पर मंडी परिषद के ठेके के मामले में एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के आरोप लगे। इतना ही नहीं, इसी दौरान एक कांस्टेबल की हत्या के आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगे, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इससे मुख्तार जेल जाने से बच गया। हालांकि इस घटना के बाद मुख्तार के घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने 1989 में अफंसा अंसारी से मुख्तार की शादी करा दी। परिवार को लगा था कि शादी के बाद मुख्तार सुधर जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। मुख्तार अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और परिवार के रसूख के चलते उसका दबदबा भी बनने लगा। मुख्तार संगीन इल्जामों में घिरने लगा। वही इस खानदान की अगली पीढ़ी यानी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, जिसने राजनीतिक विरासत तो संभाली ही, साथ ही साथ गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार है अब्बास अंसारी का नाम। नेशनल चैंपियन रह चुका है।
बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। गाजीपुर के यूसुफपुर में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद मुख्तार ग्रेजुएशन करने शहर पहुंचा। गाजीपुर पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया। जब भी वक्त लगता टाउन हॉल के ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने पहुंच जाता। लंबी कद काठी के बल्लेबाज था, इसलिए लंबे छक्के लगाता था। इसी ग्राउंड के पास सैयदवाड़ा मोहल्ले में अफंसा का घर था। अफंसा आते जाते मुख्तार को देखती थी, मुख्तार भी देखता, लेकिन कभी दोनों में कोई बात नहीं हुई। अफंसा शहर की एक ही गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, जो पीजी कॉलेज के पास ही था। यहाँ भी दोनों ने एक दूसरे को निहारने का क्रम बरकरार रखा। इसके कुछ ही दिनों बाद मुख्तार की हिम्मत बढ़ी और उसने अफंसा से बात की। दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट था, इसलिए मुलाकातें बढ़ने लगी। मुलाकातें प्यार में बदली और दोनों ने 1989 में शादी कर ली। उनके 2 बच्चे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी हैं। यूपी की सियासत ने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। यहाँ की सियासत में पूर्वांचल का एक अलग ही तेवर है, वो है अपराध और राजनीति का गठजोड़। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल की कई माफिया विधानसभा से लेकर सांसद तक पहुंचे हैं। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वालों की फहरिस्त में एक अहम नाम मुख्तार अंसारी भी है। पढ़ाई के लिए गांव से निकलकर कॉलेज पहुंचे मुख्तार ने अपने लिए अलग राह चुनी। 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू कर लिया। मुख्तार अंसारी के जयराम का सफर गली गुंडों की तरह शुरू हुआ था। मोहल्ले और क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने की शुरुआत उसने सिनेमाघर के बाहर टिकटें ब्लैक करने से ही शुरू की थी। अपने बड़े भाई को वहीं साइकिल स्टैंड का ठेका दिलाकर लोगों पर धौंस जमाने वाला मुख्तार अंसारी धीरे धीरे रेलवे, कोयला, स्क्रैप, मोबाइल टावरों पर डीजल आपूर्ति, मछली व्यवसाय, पुल, सड़क, नाले नाली तक के ठेके अपने लोगों को दिलाता गया। दहशत कालम यह है कि पूर्वांचल में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का ठेका लेने से भी देशी विदेशी कंपनियों ने किनारा कर लिया था। पूर्वांचल की धरती को कुरुक्षेत्र बना दिया। मुख्तार पूर्वांचल की धरती को कुरुक्षेत्र बना चुका था। 1988 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले मुख्तार ने 1996 में सियासत की सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी। मुख्तार ने अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीतिक एंट्री ली। अफजाल अंसारी ने 1985 में अपना पहला चुनाव लड़ा और जीता था। उस समय भाकपा ने दिया था टिकट। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और वर्तमान में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने अपने छोटे भाई मुख्तार कम्युनिस्ट पार्टी से टिकट दिए जाने को लेकर पार्टी स्तर पर पिंचिंग की थी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए अफजाल अंसारी को सपा से टिकट दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव एबी वर्धन और कद्दावर कम्युनिस्ट नेता इंद्रजीत गुप्ता ने अफजाल अंसारी के कहने पर मुख्तार अंसारी का टिकट फाइनल किया था। इसी चुनाव में एसपी बीएसपी के गठबंधन के तर्ज जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन के तहत गाजीपुर सदर की सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में आई, जिस पर मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ा था। पहली बार मुख्तार की हार हुई राज बहादुर से। इस चुनाव में प्रदेश सरकार में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री राज बहादुर ने बीजेपी से उदय प्रताप और कांग्रेस से अमिताभ अनिल दुबे ने ताल ठोकी थी। चुनाव में राज बहादुर विजय घोषित हुए थे। इन चुनाव में मुख्तार को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे स्थान पर ही रह के संतोष करना पड़ा। हालांकि मुख्तार के चुनाव प्रचार के लिए सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने गाजीपुर में कई दिनों तक कैंप किया था। 1996 में पहली बार विधायक बना मुख्तार। उपचुनाव में हारने के बाद मुख्तार अंसारी ने बीएसपी में शामिल होने का फैसला लिया। 1995 के अंतिम महीनों में मुख्तार को बीएसपी ने गाजीपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया। तत्कालीन बीएसपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को उस समय जेड+ सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। 1996 में बीएसपी के सिंबल पर मुख्तार पहली बार विधायक बना। एक समय ऐसा आया कि दोनों अपने बॉस को छोड़कर खुद के दम पर काम करने लगे। मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड और बिहार तक की शराब तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके से लेकर बालू के पट्टे तक लेकर ब्रिजेश और मुख्तार के गैंग के बीच गोलियां चलने लगी। ब्रिजेश और त्रिभुवन सिंह मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जमीनी ठेकों को लेकर अक्सर दोनों के गैंग में कई सालों तक खूनी खेल चलता रहा। इसी बीच 2001 में उसरी चट्टी कांड हुआ, जिसमें ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई। इसमें मुख्तार बाल बाल बच गया। ब्रिजेश को यूपी छोड़कर भागना पड़ा। मुख्तार का सियासी कद काफी बढ़ चुका था। इसी के चलते ब्रिजेश को यूपी छोड़कर भागना पड़ा। ब्रिजेश रास्ते से हटा तो मुख्तार अपना सिक्का चलाने लगा।
गाजीपुर, मऊ, बनारस, इन सभी इलाकों में मुख्तार ने अपना दबदबा कायम कर लिया। कुछ ही सालों में गैंग काफी मजबूत हो गया। मुख्तार माफिया था, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो बाहुबली बन गया। इसके बाद मुख्तार ने अपने विरोधियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। 1985 से अंसारी परिवार के पास रही सीट पर हार का बदला भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से लिया। माननीय बनने के साथ ही उसने अपने माफिया राज को और मजबूती देना शुरू कर दिया। पहले उस पर एक पुलिस अफसर पर हमला करने का आरोप लगा, फिर विश्व हिंदू परिषद के नेता और कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण का। वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ टिकट दिया। इतना ही नहीं, कभी मुख्तार को माफिया बताने वाली मायावती ने वाराणसी की एक और जनसभा में मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड तक और गरीबों का मसीहा तक बता डाला। दरअसल मायावती ने माफिया मुख्तार की मन से ही तारीफ यूं ही नहीं की। इसके पीछे वजह थी पूर्वांचल के लगभग 10 जिले जहां की राजनीति को मुख्तार प्रभावित कर सकता था। मुख्तार ने मुरली मनोहर जोशी को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन फिर भी वो 17,000 वोटों से हार गया। हार हुई तो मायावती से बनाई दूरी। इस हार के बाद मायावती और मुख्तार का साथ लंबा नहीं चला। वर्ष 2010 में मायावती ने फिर मुख्तार और उसके परिवार से किनारा कर लिया। लोगों को लगा कि मुख्तार अंसारी जेल में है और किसी बड़े दल का साथ नहीं है तो राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार ने अपनी खुद की पार्टी बना ली, कौमी एकता दल। वो मऊ से चुनाव लड़ा और जीत गया। मुख्तार के कारण सपा दो हिस्सों में बटी। इसी सपा सरकार सत्ता में आई। मुख्तार और उसके दल के सपा में शामिल होने की अटकलें चलती रहीं। उधर मुख्तार के खिलाफ मुकदमों की संख्या भी बढ़ते बढ़ते 61 पर पहुंच गई। इनमें से 8 मामले हत्या के थे, लेकिन मुख्तार सजा से काफी दूर था। 2016 में सपा के शिवपाल यादव ने मुख्तार को पार्टी में शामिल करने की कवायद शुरू की। मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि इस वजह से अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां बढ़ी और बाद में पार्टी में 2 हिस्सों में बट गई। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती को फिर मुख्तार की याद आई। मायावती ने मुख्तार पर कोर्ट में आरोप सिद्ध न होने का हवाला देकर कौमी एकता दल का बासपा में विलय कर लिया। बसपा उम्मीदवार के रूप में मुख्तार ने 5 बार मऊ सीट से जीत हासिल की। लगभग 12 साल से जेल में रहते हुए भी मुख्तार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो रहा था। मुख्तार जिस राजनीतिक घराने का था, शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि उस घराने का लड़का अपराध की दुनिया का डॉन बनेगा। 80 के दशक में मुख्तार ने जरायाम की दुनिया में एंट्री ली। शुरुआत एक गिरोह से की, फिर खुद एक गिरोह बना लिया और एक दूसरे गैंग के ब्रिजेश सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारोबार में कंपटीशन का हिंसा शुरू हो गया। गाजीपुर के आसपास ये धंधा शुरू हुआ और इसका कनेक्शन धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल में हो गया। शराब का कारोबार, रेलवे की ठेकेदारी, खनन जैसे कई वैध अवैध धंधों के जरिए पैसे और रसूख बनाने की जुगत में मुख्तार जुटा रहा। मुख्तार की तूती बोलने लगी, अपराध की दुनिया में काफी बड़ा नाम गया। सूबे की सियासत उसकी मुट्ठी में थी, वो जो बोलता वही होता था। अवधेश राय के घर के बाहर ही करवा दी थी हत्या। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में अवधेश राय के ही उनके घर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या करवा दी गई। कार सवार हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अवधेश राय को उनके घर के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के वक्त छोटे भाई मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता अजय राय भी वहीं थे। अजय राय ने मुख्तार अंसारी समेत पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। रसूख के लिए पॉलिटिकल चोला ओढ़ने की जरूरत थी। 1995 में बीएचयू में छात्र संघ से राजनीति में एंट्री की। 1996 में मऊ सदर सीट से पहली बार विधायक बना मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आता जाता रहा। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रह चुका है। इसमें से 2 बार निर्दलीय जीता और 3 बार जेल से चुनाव लड़ा और जीता। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय बने चुनौती। राजनीति में एंट्री लेते ही मुख्तार सियासत की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रहा था। उस वक्त मुख्तार के रास्ते में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय एक चुनौती के रूप में सामने आए। राय के कैंपेन को मुख्तार के कंपटीटर सपोर्ट कर रहे थे। 2002 में मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई और कई बार के विधायक अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने हरा दिया। इस हार से मुख्तार बौखला गया। नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। कृष्णानंद राय क्रिकेट प्रतियोगिता से कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे।
रास्ते में ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सैकड़ों राउंड गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मऊ दंगों की आग में झुलस रहा था। सड़कों पर कहीं सन्नाटा था तो कहीं उन्मादियों की भीड़। पुलिस की गाड़ियों का सायरन कहीं कहीं सन्नाटों को तोड़ रहा था। इसी बीच मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते हुए, मूंछों पर ताव देते हुए मुख्तार काफिले के साथ निकला। न प्रशासन का खौफ, न कानून की चिंता। यूं लगा वो खुद सरकार है। साल 2005 में हिंसा भड़काने के मामले में मुख्तार अंसारी को गिरफ्त किया गया। तब से जेल में ही कैद है। जेल के फोन से चलाया अपना साम्राज्य। 90 के दौर में मोबाइल फोन का चलन शुरू नहीं हुआ था। बात करने का जरिया लैंडलाइन फोन हुआ करता था। मुख्तार के गाजीपुर जेल पहुंचने के बाद वहां के फोन के बिल का ग्राफ भी मुख्तार के अपराध की तरफ बढ़ने लगा। बाद में पता चला कि यह बिल जेल अधिकारियों के चलते नहीं बढ़ा था, बल्कि जेल का ये फोन मुख्तार के निजी संपर्क के जरिए बदल गया था। इस टेलीफोन से वो अपना अपराध का साम्राज्य बढ़ाता चला जा रहा था। जेल के अंदर मछली खाने के लिए खुदवाया तालाब। 2005 से जेल मुख्तार का घर हो गया था, इसलिए उसने अपने लिए वहां भरपूर इंतजाम करवाया। गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया गया, जहां वो अफसरों के साथ बैडमिंटन खेलता था। मुख्तार को कि जिससे मर्जी होती वो उसी से जेल में मिलता। हर सुख सुविधा का साधन मुहैया होता। उससे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों को जेल में कहीं चेकिंग तक नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जेल में मुख्तार की मर्जी के खिलाफ जो भी चला गया तो उसे जान से हाथ धोना पड़ गया, फिर घुटनों के बल आना पड़ गया। राजभवन के सामने जेल अधीक्षक की हत्या की। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भून दिया गया। इस हत्याकांड में मुख्तार और उसके गुर्गों का नाम सामने आया। आरोपी है कि उनकी सख्ती से मुख्तार नाराज था। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ खास साबित नहीं कर पाई। जेल अधीक्षक और जेल अधिकारियों को धमकाने की कई मुकदमे दर्ज हुए। 8 राज्यों में बोलती थी तूती। मुख्तार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराध की मुख्तारी इतनी मजबूत हुई कि 8 राज्यों में उसने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार कर डाला। मुंबई हो या गुजरात या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश। गुजरात में मुख्तार ने कुख्यात एजाज लकड़वाला और फरजू रहमान के जरिए सिंडिकेट तैयार किया। यहाँ दहशत के बल पर उसने अपने करीबियों के जरिए कोयला सप्लाई पर अपना कब्जा किया। महाराष्ट्र में खास तौर से मुंबई में तेल के प्राइवेट रिजर्वर में अपने करीबी शूटर मुन्ना बजरंगी के बल पर अपना एकाधिकार बनाया। उस दौरान मुन्ना बजरंगी मुंबई में मनोज जायसवाल के नाम से ये धंधा संभालता था पाया। पंजाब जेल मुख्तार का दूसरा घर था। मुख्तार जेल से ही सत्ता चला रहा था। इसी बीच पंजाब के बिल्डर को रंगदारी मांगने के लिए फोन किया गया। बिल्डर ने पंजाब पुलिस से शिकायत की। पंजाब पुलिस की टीम वारंट के साथ मुख्तार को लेने यूपी आई। इस तरह से मुख्तार यूपी से पंजाब जेल में आ गया। पंजाब की जेल मुख्तार के लिए एक ऐशगाह थी। इसका खुलासा पंजाब के जेल मंत्री रहे हरजोत बेंस ने वहां की विधानसभा में की थी। बेंस का कहना था कि मुख्तार को फर्जी मुकदमे दर्ज कर रख के पंजाब जेल में रखा गया। उसने इस दौरान जमानत कराने की भी कोशिश नहीं की। बेंस ने यह भी दावा किया कि 25 बंदियों वाली बैरक में मुख्तार अकेले या फिर अपनी पत्नी के साथ रहता था।